हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल समर्पित क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2। और जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय संबंध। देखें आप, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखें आप, सबसे पहले हम बात करें पूरक कोण पे। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण, पूरक कोण को कहा जाता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखें आप, पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल 45 प्लस 45, तो इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। इट मीन्स 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45। ठीक है, 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? 60। तो फिर 60 का क्या हो जाएगा? 30। अर्थात जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इनके संबंधों पर। संबंधों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसको संबंधों को समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करते हैं। देखें आप, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री। और लेट इसको हम मान लेते हैं थीटा। और अगर ये थीटा है तो फिर ये आपके पास क्या बचेगा? देन 90 माइनस थीटा। तो थीटा का पूरा कोण क्या हुआ? 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री में से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास वही बचेगा, रिमेनिंग जो भी बचेगा वो एक दूसरे के पूरक होगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखें आप, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, देन माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, तो दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का पूरक कोण कौन है? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का थीटा है। चलिए, दोनों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसके लिए कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या है। सबसे पहले हम इसके लिए बात कर लें कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या है। एंगल ACB को हमने माना हुआ है, थीटा माना हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे माना। एंड एंगल BAC इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये इसका पूरक है। ठीक है, एंड एंगल B इज द 90 डिग्री। क्लियर? ये हमको दिया हुआ है। अब आप देखें हैं, आप थोड़ा सा इसको लिख लें ताकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। नीचे से हमारे पास थोड़ा सा जब जगह नहीं है तो हम इसको क्या है थोड़ा सा लिखेंगे ताकि हमारे काम आने वाला। आप इस हेडिंग डाल लें, ये डेफिनेशन लिख लें। जनरेट हमने कर दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखें आप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखें, तो हम बात कर रहे थे संबंधों की। तो सबसे पहले हम कोण थीटा के लिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपात लिख रहे हैं। आप ध्यान से देखें, कोण थीटा के लिए सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हम किसके लिए लिख रहे हैं? कोण थीटा के लिए। तो कोण अगर थीटा के लिए हम लिख रहे हैं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये इसके लिए क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। थोड़ी देर देखें आप, है ना, ये तो है एंगल थीटा के लिए, और आप चाहें तो 90 माइनस थीटा के लिए भी हम लिख लेंगे फिलहाल। तो देखें आप, सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास? लंब बटे कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कौन है आपके पास? ए बी, और कर्ण कौन है? ए सी। ठीक है, नेक्स्ट कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है? बी सी बटा ए सी। नेक्स्ट अगला है आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हुआ? ए बी बटा बी सी। नेक्स्ट कॉट थीटा। ये तो आपको पता है कि कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो उधर देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। जो हर में था वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में था वो हर में आ जाएगा। देन ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट ये आता है आपको सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। देन कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपके पास? ए सी, आधार कौन है? बी सी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द लास्ट ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम होगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इधर ये ए सी बटा ए बी। तो ये तो हमने किसके लिए लिखा? किसके लिए लिखा? कोण थीटा के लिए। अब हम बात करते हैं कोण 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अब हम लिखने वाले हैं। तो देखो आप, थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पर करने वाले हैं कि आपको पता है जिस एंगल के लिए हम लिखते हैं न्यून कोण के लिए, उसके लिए लंब और आधार का मान परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? जैसे हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा है, सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी आपके पास आधार। ठीक है, अब हम इसके लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा। देख पा रहे हैं आप, साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आप देखें जरा यहाँ पर लंब कौन है? बी सी है। कर्ण कौन है? ए सी है। भाई हाइपरटेनियस थोड़ी चेंज होती है। हाइपरटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कर्ण तो सेम रहेगी। नेक्स्ट आपके पास लिखना चाहेंगे आप कोस, बट एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपके पास आधार बटा कर्ण। देख रहे हैं? तो आधार बटे कर्ण ए बी बटा ए सी। नेक्स्ट टेन 90 माइनस थीटा, डिग्री जरूर लगाएं आप। ये होता है आपके पास लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कौन है आपके पास? अभी बी सी। आधार कौन है? ए बी। इधर देख के लिखे आप, है ना। और अब आपको कुछ लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। कोट 90 माइनस थीटा हमने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझाया कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 ही इंपॉर्टेंट है बस। अब कोट थीटा है जो वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा। ओके, ये किसका है? कोस का व्युत्क्रम होता है। देन कर्ण बटे आधार। आप देख पाएंगे कि कर्ण इज द ए सी एंड आधार ए बी। नेक्स्ट लास्ट कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी बटा
BC। डन। चल, अब आप देखेंगे इन दोनों संबंधों से कि यहाँ पर दोनों संबंधों की हम तुलना करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने पे आपको क्या पता चलता है, देखें हाँ, आप इस वाले स्टेप को इस वाले स्टेप से कनेक्ट करके देखें। आप देखो, आप BC अपॉन AC और BC अपॉन AC दिख रहा है आपको। तो मैं अगर दोनों पक्षों की तुलना करूंगा तो ये साइन 90 माइनस थीटा किसके कंपेरेटिव में आ जाएगा, कोस थीटा के। किसके में आएगा, कोस थीटा के में। और AB बटा AC को देखो आप, AB बटा AC, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दिख रहा है आपको। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, संबंधों की तुलना करने को, संबंधों की तुलना करने पर, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, फर्स्ट रिलेशन इज द साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा की करेंगे तो साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। आप जब भी इसे लर्न करें कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लर्न करें, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये वाला किससे रिलेटिव है, इससे, और ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे। डन। देन आप क्या लिख पाएंगे यहाँ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। डन। ये भी आपका एक ग्रुप हो गया। हमने आपको जब टेबल बताई थी तब भी हमने आपसे कहा था कि साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के पूरक संबंधों से होता है। टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी, इक्वल टू, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू तो कोसेक थीटा, और कोसेक, सॉरी, 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको एक ग्रुप में लर्न करना, ठीक है। तो ये आपके काम आने वाला है। ये आपकी आइडेंटिटी जनरेट हो गई, 6 फॉर्मूले और तैयार हो गए, बट आपको कुछ लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में, आप याद रखें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा।